पिछले भाग में आपने देखा कि शियाओ चेन अपनी बीमार मां का इलाज कराने के लिए इमॉर्टल टोकन लेकर क्यून सेक पहुंचा, लेकिन टेस्ट में पता चला कि उसका स्पिरिट रूट बिल्कुल बेकार है और उसे हेवन ने ठुकरा दिया है। अब आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। शियाओ चेन को पहाड़ से उतारने से पहले ग्रैंड एल्डर उसे रोकते हैं। शियाओ चेन उनसे विनती करता है कि उसे एक एलिक्सर दे दीजिए ताकि लौटकर अपनी मां का इलाज करा सके, लेकिन एल्डर कहते हैं कि कल्टीवेशन का रास्ता ही ये है कि मॉर्टल दुनिया से सारे रिश्ते तोड़ दिए जाए और ये रास्ता उसके लिए नहीं है। शियाओ चेन हार नहीं मानता और बार बार विनती करता रहता है। आखिर में एल्डर उसकी जिद देखकर पिघल जाते हैं और उसे एक मौका देते हैं। अगर उसे एलिक्सर मिलती है तो ये उसकी किस्मत की बात होगी और वो उसे सेक्ट में रहने की इजाजत दे देते हैं। शियाओ चेन को एक नया पेरिफेरल डिसाइपल बनाया जाता है। तभी उसकी नजर एक बेहद ताकतवर इमॉर्टल पर पड़ती है जो हवा में उड़ रहा होता है। शियाओ चेन हैरान होकर सोचता है कि असली इमॉर्टल कितने शानदार होते हैं और कब वो भी इस काबिल बन पाएगा। वो गलती से उसे इमॉर्टल बुला देता है। वो व्यक्ति हंसकर कहता है कि उसे इमॉर्टल मत बुलाओ, आज से उसे सीनियर ब्रदर डेंग कहो। ये वही डेंग योंग फेई है जो आउटर डिसाइपल है। डेंग शियाओ चेन को आउटर डिसाइपल का पहचान चिन्ह देता है और बताता है कि खाना पाने के लिए टास्क पूरे करने पड़ते हैं, वरना सिर्फ पानी पीकर गुजारा करना पड़ता है। शियाओ चेन पूछता है कि उसे एलिक्सर कब मिलेगी। डेंग हंसकर कहता है कि अभी आए हो और एलिक्सर की बात कर रहे हो। टारगेट से ज्यादा काम करने पर मेरिट मिलता है और एलिक्सर पाने के लिए 100 मेरिट जमा करने पड़ते हैं। शियाओ चेन पूछता है कि क्या ऐसा कोई टास्क है जो एक दिन में 100 मेरिट दे दे। डेंग हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या। शियाओ चेन कहता है कि एलिक्सर की जल्दी है, इसलिए मुश्किल टास्क दीजिए। डेंग सोच में पड़ जाता है, फिर कहता है कि उसके पास एक टास्क है जो पूरा होने पर 100 मेरिट देगा। शियाओ चेन पूछता है कि टास्क क्या है। डेंग बताता है कि उसे एक फायर क्रिस्टल लाना है। शियाओ चेन तुरंत कहता है कि वो अभी जाता है, लेकिन डेंग उसे रोकता है और कहता है कि ये तो मौत का वारंट है, पहले इस पर दस्तखत करो फिर जाओ। शियाओ चेन दस्तखत कर देता है। फिर शियाओ चेन उस रहस्यमयी चाल का इस्तेमाल करता है जो उसे आती है। एक कदम दुनिया में, एक कदम ताई ची में और ज्वालामुखी गुफा की तरफ निकल पड़ता है। ये बेहद खतरनाक सफर है, लेकिन शियाओ चेन हिम्मत नहीं हारता और काफी मुश्किलों के बाद जिंदा बचकर फायर क्रिस्टल लेकर लौटता है। जब वो वापस आता है तो डेंग चिल्लाता है कि तुम सच में जिंदा बचकर वापस आ गए, लेकिन शियाओ चेन हाथ में क्रिस्टल लिए कहता है कि सीनियर ब्रदर, मुझे फायर क्रिस्टल मिल गई। डेंग की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो जानता है कि वोल्केनिक केव से जिंदा लौटना नामुमकिन माना जाता था। शियाओ चेन पूछता है कि क्या मेरिट जमा हो गए और वो एलिक्सर कब बदलवा सकता है। डेंग कहता है कि ठीक है, वो बदलवा देता है और आज से शियाओ चेन यहाँ रह सकता है। डेंग उस फायर क्रिस्टल को लेकर मेडिसिन मास्टर एल्डर याओ के पास जाता है। शियाओ चेन भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि उसे एक पूरा बर्तन पिल्स चाहिए। ये सुनकर एल्डर याओ कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत तो खूब है, लेकिन यहाँ डेंग शियाओ चेन को धोखा देता है। वो क्रिस्टल की क्वालिटी पर सवाल उठाता है और कहता है कि ये फायर क्रिस्टल बेहद घटिया है, सिर्फ 30 मेरिट के बराबर है। शियाओ चेन कहता है कि अगर क्रिस्टल से एलिक्सर नहीं बदली जा सकती तो क्रिस्टल वापस कर दो, लेकिन डेंग कहता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि सेक्ट के नियम के मुताबिक पूरा किया गया टास्क वापस नहीं लिया जा सकता। फिर डेंग एक सौदा रखता है, अगर शियाओ चेन 3 और फायर क्रिस्टल दे दे तो वो उसे एक एलिक्सर दे देगा और हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन शियाओ चेन कहता है कि वो अभी नहीं जा सकता क्योंकि उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार है और उसे लौटकर उसे बचाना है। ये सुनकर डेंग कहता है कि ये आसान है। वो उसे कुछ दिनों की छुट्टी देता है और कल सुबह सबसे पहले वो घर जाकर परिवार से मिल आए। इधर गांव में शियाओ चेन की माँ उसे याद कर रही होती है। वो पूछती है कि चेन कब लौटेगा। सेकंड आंट चुईहुआ तसल्ली देती है कि उसने शियाओ चेन को खबर भेज दी है और वो लौटने के रास्ते में है। तभी माँ की तबीयत और बिगड़ जाती है। चुईहुआ चिल्लाती है कि भाभी आंखें खोलो, शियाओ चेन लौट आया है। माँ कराहती है कि भगवान उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है।
तभी शियाओ चेन घर पहुंच जाता है और माँ को होश आता है, लेकिन तभी स्कैरफेस यानी कटापिटा चेहरे वाला कर्ज वसूलने वाला आ धमकता है। वो कहता है कि मरती हुई विधवा का इलाज कराने के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन कर्ज चुकाया नहीं गया, बस 3 टेल्स चांदी का कर्ज है। वो धमकी देता है कि पैसा न दिया तो माँ को शहर बेच देगा। माँ कहती है कि 3 टेल्स उधार महीने के आखिर में चुका देगी, लेकिन स्कैरफेस बदतमीजी पर उतर आता है और सेकंड आंट को पकड़ लेता है। शियाओ चेन गरजता है कि मेरी आंट को छोड़ दो। स्कैरफेस हंसता है और अपने आदमियों को कहता है कि इसे लंगड़ा कर दो। शियाओ चेन पर हमला होता है, लेकिन वो आसानी से सबको ढेर कर देता है। स्कैरफेस धमकी देता है कि मेरा बड़ा भाई कौन है पता है। शियाओ चेन कहता है कि परवाह नहीं, वो आया तो उसे भी लात मारकर भगा दूंगा। जिंदा रहना है तो घुटनों पर आकर माफी मांगो। और आखिर में कहता है कि निकल जाओ। स्कैरफेस भागते हुए मन में ठानता है कि एक दिन वो इसे मार कर रहेगा। शियाओ चेन अपनी माँ के पास जाता है। माँ पूछती है कि बाहर क्या हुआ। शियाओ चेन झूठ बोल देता है कि कुछ नहीं, सेकंड अंकल नशे में थे, उन्हें घर छोड़ आया। फिर वो स्कैरफेस का पीछा करता है, जो हैरान रह जाता है कि वो इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया। स्कैरफेस गिड़गिड़ाता है कि भाई मुझे छोड़ दो, फिर परेशान नहीं करूँगा। शियाओ चेन पूछता है कि सेकंड अंकल पर कुल कितना कर्ज है। स्कैरफेस बताता है कि 100 टेल्स सोना। शियाओ चेन पूछता है कि तुम्हारे बड़े भाई का नाम क्या है और वो कहाँ रहता है। स्कैरफेस कहता है कि झाओ परिवार का झाओ पेंगफेई, जो लुझो में है। शियाओ चेन चौंक जाता है, क्योंकि झाओ पेंगफेई कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक लेजेंडरी इमॉर्टल है जो कियून सेक्ट में कल्टीवेशन करता है। शियाओ चेन कहता है कि मेरे सेकंड अंकल शियाओ गुआंगकुन का सारा कर्ज माफ समझो। स्कैरफेस कहता है कि तुम इसे ऐसे कैसे काट सकते हो। शियाओ चेन कहता है कि अगर पता चला कि तुम नकली हो तो माफ नहीं करूँगा, और अगर किसी ने मेरे परिवार को हाथ लगाया तो वो मारा जाएगा। स्कैरफेस वहाँ से भागता है और तय करता है कि इस लड़के की शक्ल का चित्र बनवाकर अपने बड़े भाई झाओ पेंगचाओ को भेजेगा, ताकि पता चल सके कि ये शख्स कियून सेक्ट में है या नहीं। इस तरह शियाओ चेन की जिंदगी में झाओ परिवार से जुड़ा एक नया खतरा पनपने लगता है।